सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम ज़ोरों शोरों से चल रहा है। काफ़ी सारी शिफ्टों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन बच्चों का एग्ज़ाम है। तो जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना मेरे भाई। छोटा सा वीडियो है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कम से कम इस वीडियो से 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में मिलेंगे। 101% गारंटी के साथ में है मेरे भाई, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक बार सारे के सारे स्टूडेंट अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे बता दो भाई, ठीक है। फटाफट से एग्जाम डेट कमेंट कर दो, उसके बाद में क्लास को शुरू करेंगे। तो भाई ध्यान से देखिए, सवाल तुम्हारे सामने है। पहला सवाल है मेरे भाई ये, ठीक है। पहला सवाल है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। एम आता है 13 नंबर पर, के आएगा 11 नंबर पर, यहाँ पे खाली स्थान है। जी आएगा 7 नंबर पर, ई आएगा 5 पर। तो देखो 13 में से 2 कम करेंगे 11, 7 में से 2 कम करेंगे 5। तो सेम काम यहाँ पे कर दो कि 7 में से 2 कम करेंगे तो 9 नंबर का आएगा। 9 नंबर पर आई आता है, और आई मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो भाई। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो बताइए मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। अब जब भी हम ऐसे सवालों को करते हैं, मैंने तुमको बताया था कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है। भाई आपने वो कहावत सुनी है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो सेम काम यहाँ पे है कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर एक बड़ी संख्या बन जाती है। तो सेम मेरे भाई यहाँ पे करो। देखो 4 को और 5 को जोड़ दो, 4 प्लस में 5, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 होगा। 9 दूनी कितना होता है 18, जो कि यहाँ पर है मेरे भाई। उसी तरीके से 2 को और 9 को जोड़ेंगे, 2 प्लस में 9 कितना होता है 11। 11 को 2 से गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा 22, जो कि यहाँ पर है। तो सेम काम यहाँ पे कर दो। 3 को और 5 को जोड़ दो, 3 प्लस में 5, दोनों को जोड़ेंगे 8, 8 को 2 से गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। तो सी आंसर देने वालों के मजे, बाकी सभी का गलत हो गया। आइए भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, चारों के चारों सब्जेक्टों का PDF तैयार कर दिया मात्र 100 रुपये में। 100 रुपये के अंदर चारों की चारों सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे। साथ में उन क्वेश्चनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, जिनको पढ़ के आप कम टाइम में ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं और रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि मेरे भाई मैं गारंटी देता हूं कि जैसे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, लगभग वैसे ही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मात्र 100 रुपये का PDF है। जिनको भी चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का PDF ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मेरे भाई खतरनाक तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो जिन्हें भी चाहिए PDF, नंबर तुम्हारे सामने है, व्हाट्सएप मैसेज कर देना। तीसरा सवाल मेरे भाई तुम्हारे सामने, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। फटाफट बताओ मेरे भाई। ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे आपको बताना है कि क्या आएगा। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, देखो ये B है 2 नंबर पर आता है, ये E है 5 नंबर पर आता है, यहाँ पे खाली स्थान है। के आएगा 11 नंबर पर, एन आएगा 14 नंबर पर। देखो 2 में 3 जोड़ेंगे 5 होगा, 11 में 3 जोड़ेंगे 14 होगा। तो उसी तरीके से 5 में 3 जोड़ेंगे 8 नंबर का, 8 नंबर पर एच आता है। तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब आगे आ जाओ मेरे भाई,
आगे देखो, इसमें P है जो कि 16 नंबर पर आता है, इसमें N है जो कि 14 नंबर पर आता है, इसमें J है जो कि 10 नंबर पर आता है, इसमें H है जो कि 8 नंबर पर आता है। 16 में से 2 कम करेंगे 14, 10 में से 2 कम करेंगे 8, तो 14 में से 2 कम करेंगे 12, 12 नंबर पर L आता है। तो H के बाद में L इसी ऑप्शन में है। तो बी आंसर देने वालों के मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत है। आइए चौथे नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। चेक करो मेरे भाई, इस वाले सवाल का आंसर आप लोगों का क्या होगा। देखो भाई, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, फटाफट बताइए भाई। ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। अब फिर से वही लॉजिक लगाएंगे कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, 17 और 15, तो मैं क्या करता हूं, देखो 17 का दुगुना कर दो, 17 दूना होता है 34, 34 में अगर ये 15 जोड़ दें तो आंसर तुम्हारा 49 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर है। उसी तरीके से यहाँ पे 41 है, 41 का दुगुना कर दो, जैसे कि 17 का दुगुना किया था 34, उसी तरीके से 41 का दुगुना कर दो, आंसर होगा 82, 82 में 24 जोड़ दो, आंसर होगा 106। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर कुछ लिखो, उसका दुगुना कर दो और 29 जोड़ दो, 85 आंसर आना चाहिए। तो मेरे भाई मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, 24 दूना 48, 37, 28 दूना 56, 9 और 6 15 होता है, ठीक है। तो मेरे भाई 28 लिख दो यार यहाँ पे, ठीक है। आप क्या लिखो, 28 लिखो। देखो 28 दूना 56, 56 में 29 जोड़ेंगे, आंसर होगा 85, जो कि यहाँ पर है मेरे भाई। तो जिन्होंने 28 दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो गए, ठीक है। पहली संख्या का दुगुना करो और दूसरी संख्या जोड़ दो, आंसर तुम्हारे सामने हो जाएगा। पांचवें सवाल को देखो मेरे भाई और बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो आंसर करेंगे भाई, वही बताना है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, अब सीधी सी बात है भाई कि बिल्कुल आसान सवाल है। देखो कैसे, तो देखो भाई यहाँ पर 6 है, तो 6 को अगर मैं 1 से गुणा करूँगा तो आंसर 6 एकम 6 हो जाएगा। 6 को अगर मैं 4 से गुणा करूँगा आंसर 6 चौक का 24 हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 को मैं 9 से गुणा करूँगा, 9 6 का 54, 54 हो जाएगा, बिल्कुल सर हो जाएगा। 6 को अगर मैं किससे गुणा करूँगा, 15 6 का 90, 16 6 का 96, 16 से गुणा करूँगा तो मेरे भाई 16 6 का 96 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर है। फिर मेरे भाई मैं 6 को गुणा करूँ किससे, कि मेरे भाई 25 से गुणा कर दो, 25 6 का 150 होगा, जो कि यहाँ पर है। तो अब मैं 6 को किससे गुणा करूँ, तो मेरे भाई अब तुम सिंपल सा लॉजिक देखो, यहाँ पे तुमने 1 से गुणा किया था, सर 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ पे तुमने 4 से गुणा किया था, 2 का स्क्वायर 4 होता है। यहाँ पे तुमने 9 से गुणा किया था, 3 का स्क्वायर 9 होता है। यहाँ पे तुमने 16 से गुणा किया था, 4 का स्क्वायर 16 होता है। यहाँ पे तुमने 25 से गुणा किया था, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो 1 2 3 4 5 आगे आएगा 6 का स्क्वायर 36। तो मेरे भाई 36 को 6 से गुणा करेंगे, आंसर 216 होगा, जो कि ऑप्शन 1 है। तो ए आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आइए मेरे भाई छठे नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। अब देखो भाई बिल्कुल सिंपल सवाल है, तुम एक बार में ही भाई सवाल का आंसर कर दोगे कि यार ये सवाल क्या होगा। तुम्हें पता है यार कि ए बी और बी के बाद में आएगा सी, तो ए बी सी एन हो गया। यहाँ पे मेरे भाई तुम सी लिख दो मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दो, तुम आपका एम लिख दो, ठीक है मेरे भाई, एम लिखूँ, ठीक है मेरे भाई, एम लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो सी के बाद में एम आ जाए, ठीक है, सी के बाद में एम आ जाएगा। तो कुछ समझ में आया, ए बी, ठीक है मेरे भाई। नहीं सर ऐसे नहीं होगा, देखो आप इसको ऐसे करो, देखो यहाँ पर एम लिखो, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे तुम सी लिखो, अब तुम समझ गए होंगे क्या होगा। ए बी एम एन, सी डी ओ पी, ई डी, ई डी आ जाएगा, सॉरी ई के बाद में आएगा एफ, ठीक है, ई के बाद में आएगा एफ, फिर क्यू आर, फिर यहाँ पे आएगा जी एच, ठीक है, जी एच होगा, फिर एस टी आई जे और यू वी। यानी लगातार आपको देखना है। देखो यहाँ पे ए और बी लगातार हो गए, ठीक है। यहाँ पे एम के बाद में एन होता है, ये भी ठीक है। फिर यहाँ पे देख लो सी के बाद में डी आता है, यहाँ पे देख लो
ओ के बाद में पी आता है, यहाँ पे देख लो ई के बाद में एफ आता है, यहाँ पे देख लो क्यू के बाद में आर आएगा, यहाँ पे देख लो जी के बाद में एच आएगा, यहाँ पे देख लो एस के बाद में टी आएगा, यहाँ पे देख लो आई के बाद में जे आएगा, यहाँ पे देख लो यू के बाद में वी आएगा। यानी लगातार है ए बी एम एन सी डी ओ पी ई एफ क्यू आर जी एच एस टी आई जेड यू वी। तो मेरे भाई पहले में एम भरा, दूसरे में सी भरा, तीसरे में एफ भरा, एम सी एफ, फिर जी और वी तुमने भर दिया है। तो राइट आंसर तुम्हारा डी होगा। आइए 7वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें भी आपको बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल आसान सवाल है। अब फिर से वही लॉजिक लगाएंगे कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है। तो मेरे भाई इन दोनों से तुम 182 कैसे बनाओगे बताना जरा मेरे भाई। तो तुम्हें पता है कि 26 7 का 182 होता है। तो मेरे भाई देखो 14 का आधा कितना होता है 7। 7 को अगर मैं 26 से गुणा कर दूं तो आंसर कितना आएगा 182 आएगा। सेम देखो 24 का आधा होता है 12। 12 को अगर मैं 16 से गुणा कर दूं तो आंसर आएगा 192। तो यहाँ पे मेरे भाई मैं क्या लिखूं? तो यहाँ पे मेरे भाई आप क्या लिख सकते हो ताकि मेरे भाई जिसका आधा करो और फिर तुम आंसर क्या दे दो मेरे भाई 187 दे दो मेरे भाई। तो यहाँ पे मेरे भाई आप लोग क्या लिख सकते हो यार कि यहाँ पे मैं उसका आधा करूँ मेरे भाई, और यहाँ पर देखो भाई 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 42 लिख सकता हूँ क्या मैं? 42 का आधा होता है 21, नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है 17 से गुणा कर सकता हूँ क्या? 23 से भी नहीं हो पाएगा मेरे भाई ये तो। ठीक है देखो अगर यहाँ पे मैं 23 लिखूंगा तो 23 का आधा, देखो यहाँ पे मान लो तुमने x लिख दिया तो x का आधा करोगे और उसको मेरे भाई 22 से गुणा करोगे तो आंसर 187 आना चाहिए मेरे भाई। तो यहाँ पे देखो मेरे भाई 2 का भाग देंगे तो आंसर आए कितना 11 बढ़ जाएगा। यहाँ पे मेरे भाई आप तो 11 का भाग इसमें देंगे, 11 एकम 11, 11 7 का 77। तो जिन्होंने मेरे भाई यहाँ पे 17 आंसर दे दिया उनके मज़े हैं, बाकी सभी का सवाल गलत है। वैसे तो भाई देखो ये ऑप्शन गलत होने चाहिए मेरे भाई तुम्हारे। ठीक है ऑप्शन तुम्हारे क्या होने चाहिए? गलत होने चाहिए। या फिर आप ऐसा कर लो मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है 16 दूना 32 3, ठीक है 6 7 का 42 4, ठीक है। या फिर आप देखो इसको ऐसे कर लो, ठीक है हाँ ऐसे सही हो जाएगा ये। ठीक है देखो यहाँ पे 7वां सवाल है ना, तो ऐसे करो इसको आधा कर लो। यहाँ पे तो 14 है तो 14 को 14 रहने देते हैं। यहाँ पे 26 का आधा कर लो 13, तो 14 गुणा में 13 करेंगे तो 13 14 42 और 4, ठीक है हो जाएगा 182। यहाँ पे देख लो 24 को 24 रहना तो 16 का आधा कर लो, तो 16 का आधा कितना होगा 8 होगा। इसको गुणा करेंगे 8 चौका 32 यानी 192 में हो जाएगा। तो यहाँ पे अब तुम क्या लिख लो 17 लिख लो। यहाँ पे तुम 17 लिख लो। देखो 17 22 का आधा होता है 11, तो 17 को 11 से गुणा करेंगे 187 हो जाएगा। यानी यहाँ पे मेरे भाई 17 आना चाहिए। तो सी आंसर देने वालों का सही है। आइए भाई 8वें क्वेश्चन को चेक करते हैं भाई सवाल क्या है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो बिल्कुल सिंपल सवाल है भाई, मेहनत तो करनी है ही नहीं। 16 में 3 जोड़ेंगे 19 आएगा, 19 में 6 जोड़ेंगे 25, 25 में मेरे भाई ठीक है 9 जोड़ेंगे 34, 34 में 15 जोड़ेंगे आपका कितना होगा, सॉरी 12 जोड़ेंगे आपका कितना होगा 46। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजो 15। तो 46 प्लस में 15 करेंगे आंसर आएगा 61। तो डी आंसर देने वालों का सही है। 9वें नंबर का सवाल है भाई, बताइए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो फटाफट बता दो भाई क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का आंसर करेंगे? फटाफट कमेंट कर दीजिए। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का आंसर करेंगे भाई। ठीक है तो 125, उसके बाद में 8 है और उसके बाद में तुम्हारा 64 है भाई। उसके बाद में मेरे भाई 27 है, उसके बाद में 55 है और उसके बाद में 72 है। तो 135। अब यहाँ पे मेरे भाई क्या आए ताकि इसका आंसर मेरे भाई 288 हो जाए। तो मेरे भाई देखो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। देखो कैसे, अब 125 है मेरे भाई, ऐसे करो देखो इसको ऐसे कर लो आप, जैसे 125 है तो 125 क्या होता है 5 का क्यूब होता है 125। 8 क्या होता है 2 का क्यूब होता है 8, और 64 क्या होता है 4 का क्यूब होता है 64।
तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, 5 का क्यूब है ना, मैं यहाँ से 5 ले लेता हूँ। तो 27 को 5 से गुणा करेंगे 135 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे है। यहाँ पे 2 का क्यूब है ना ये, तो 2 ले लेता हूँ, 2 को 55 से गुणा करूँगा, आंसर आएगा 110, जो कि ऑप्शन डी है। यहाँ पे देख लो 64, 4 का क्यूब है तो 4 ले लेता हूँ, 4 को 72 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 288। तो मेरे भाई डी आंसर देने वालों का सही है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो फटाफट बताएंगे भाई, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है मेरे भाई। देखो लास्ट का जो अक्षर है वो तो सब में सेम है, तो लास्ट के अक्षर को तो देखना ही मत, ठीक है। सीधा बढ़ो मेरे भाई, पहले अक्षर को ही देख लो। यहाँ पे Y आएगा 25 नंबर पर, H आएगा 8 नंबर पर, Q आएगा 17 नंबर पर, Z आएगा 26 नंबर पर। 25 में 9 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 में 9 जोड़ेंगे 17, 17 में 9 जोड़ेंगे 26, 26 में 9 जोड़ेंगे 9 ही आएगा, 9 नंबर पर आई आता है। तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। यहाँ पे Z आएगा 26 नंबर पर, D आएगा 4 पर, H आएगा 8 पर, L आएगा 12 पर। 26 में 4 जोड़ेंगे 4, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 नंबर पर P। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा क्लास पसंद आई होगी। किसी बच्चे को अगर इस क्लास का PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।